अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हाल में अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने यह प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा। अमेरिका को बांग्लादेश के बदले डील ऑफर की गई। सवाल है कि क्या मुनीर के लिए यह इतना आसान है? अमेरिकी मदद मिल गई तो भी क्या बांग्लादेश की जनता इसके लिए तैयार हो जाएगी? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की राह में बड़े कांटे हैं और मुनीर ये सब जानते हैं। इसीलिए काम सीक्रेट तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। मुनीर का यही खुफिया प्रोजेक्ट हम डिकोड करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के लिए यह रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश कई मोर्चों पर जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हर फ्रंट पर विफल साबित हुई है। देश में उथल पुथल मची हुई है और इसी हलचल का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। असल में मुनीर अपने ग्रेटर पाकिस्तान वाले प्लान पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो ढाका में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे हैं। इसी योजना के तहत ढाका में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अफसरों की एंट्री दिलाई गई, जो अब काफी एक्टिव हो चुके हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश व्यापार बढ़ा रहा है, जिस पर शेख हसीना के कार्यकाल में काफी सख्ती थी। पिछले साल सितंबर और दिसंबर यानी 2 बार यूनुस पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं। भारत विरोध का एजेंडा चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को बांग्लादेश की सेना में मजबूत बनाया गया। जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिनमें अंसार उल्लाह बंगला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी भी शामिल हैं। मौत की सजा का इंतजार कर रहे जमात इस्लामी के अजरुल इस्लाम को मई 2025 में बरी कर दिया गया। यह वही अजरुल इस्लाम है जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता संविधान की जगह शरिया लागू करने का वादा कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश में हर वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान को एज देने वाला है। यूनुस सरकार में पाकिस्तानी समर्थक मजबूत हो रहे हैं। यही आगे चलकर मुनीर के ग्रेटर पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने में मदद करेंगे। आईएसआई की साजिश यह है कि बांग्लादेश को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत विरोधी अभियानों का एपिसेंटर बनाया जाए। इससे वहां स्थिरता बढ़ती जाएगी और फिर पाकिस्तान ढाका को अपने रिमोट से कंट्रोल करेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसके सारे पैतरे फेल कर गए। बॉर्डर की साइड से कश्मीर पर भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा है और इस तरफ की बात करें तो पंजाब तो पूरी तरीके से उसके लिए लॉक्ड है। तो वो भारत के ईस्टर्न फ्रंट की ओर देख रहा है और इसीलिए बांग्लादेश उसके टारगेट पर है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई का दूसरा टास्क गुरिल्ला सेना तैयार करना है, जिसके लिए वहां हथियारों की सप्लाई खोल दी गई है। मुनीर अपनी इन साजिशों में अब तक कामयाब रहे। उनकी हर चाल सही बैठ रही है, लेकिन पड़ोस में भारत जैसी शक्ति के रहते उनके अरमान पर पानी फिरना तय है। इसकी काट उन्हें डोनाल्ड ट्रंप में नजर आई। कहा जाता है कि हाल ही में जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप के सामने उन्होंने बांग्लादेश पर कंट्रोल वाला अपना प्रस्ताव रखा, मदद के बदले एक डील ऑफर की। मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में तेल की खोज के बदले ट्रंप से बांग्लादेश मांगा, जो इस्लामाबाद के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। मुनीर ने ट्रंप को यह समझाया कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान के कंट्रोल से अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। मुनीर ने एक और फायदा गिनाया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ऐसा होने से अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर सकता है। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांग रहे हैं। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए मुनीर अमेरिकी डीप स्टेट और सीआईए के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर तौर पर मुनीर की साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसमें बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने पूर्वी हिस्से पर अपना प्रभाव बहाल कर लिया तो इससे भारत का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो सकता है। हालांकि विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों देशों का वैचारिक मिलन संभव नहीं। पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बांग्लादेश ने लंबा संघर्ष किया था और हजारों लोगों की कुर्बानी दी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के साथ 16 दिसंबर 1971 को यह अलग मुल्क बना। यह वो दौर था जब भारत की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे।
सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज घुटनों पर आ गई थी, लेकिन 1971 वाला वो बांग्लादेश आज मुश्किलों में पड़ता दिख रहा है। अमेरिका और ढाका के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मुनीर 1971 से पहले वाला पूर्वी पाकिस्तान बनाने के प्लान पर बढ़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश भारत से डरा हुआ है। उसने देखा है कि सिर्फ 80 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH